यहाँ पे। तो अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे थे, अपने समझ में आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे अपन ट्रिग्नोमेट्री करने की। तो तुम लोगों ने किए क्या थोड़े बहुत, जो अपन मतलब ट्रिग्नोमेट्री वहां से अपन समझ रहे थे, वो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या तुमको समझ में? लास्ट में अपने ने, है ना, लास्ट में अपने ने क्या वैल्यू निकालनी सीखी थी क्या, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में वो पता किया था। चलो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये वाला मुझे बताना ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास है कोसेक माइनस का 1500 डिग्री, ठीक है। चलो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 1500 डिग्री, हाँ, प्रॉपर कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ये बताओ जरा मुझे। मुझे याद है कि कैसे करते थे? है उदय? सो गया उदय ना, सो गया है, ये उठेगा नहीं अभी। बताओ भाई कौन सी क्वाड्रेंट में है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अक्षित सर आप कुछ बुक करो। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सर फोर्थ में। फोर्थ में है, फोर्थ में। ठीक है। उदय आया कि तेरा उदय? यस सर, सर वो बीच में फोन आ गया था। ठीक है। स्नेहा यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? कौन सा? कोसेक। फिर वो लिखा क्या है, दिख नहीं रहा। 1500। हाँ 1500 माइनस का 1500 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अभी बाकी चीजें छोड़ और यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है ना। सर मैं नहीं कर रही सर, फोर्थ में आएगा, कोस है ना। पागल होगी ये, रहने दे। सर सेकंड में आएगा कोसेक, सॉरी सॉरी, पॉजिटिव का होगा तो सेकंड में आएगा कोसेक। कुछ क्या रहा हूँ वो तो ध्यान दे पहले। क्या? कुछ नहीं, बैठे रहे चुपचाप। अब पता चलेगा जो तू नहीं आई ना स्टार्टिंग के 5-2-4 दिन, अब पता चलेगा, गया तेरा चैप्टर ये। देखो इधर, है ना, अपने को पता करना है 1500 है माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं निकालने की। तो अपन जानते हैं पहले से ही कि माइनस में एंगल है, एंगल में माइनस है ना, तो सिंपल सी बात है इधर से चलेगा, ठीक है। इधर से चलेगा तो पहले अपन देखते हैं टोटल कितने रेवोल्यूशन होते हैं। तो डिग्री के अंदर है तो किसका डिवाइड करेंगे, 1500 के अंदर 360 का डिवाइड करेंगे। करो डिवाइड 1500 के अंदर 1500 डिवाइड बाय 360, तो कितना आ जाएगा बताना जरा, कितने का जाएगा? 360 कितने जा? 36 और जा जाएगा। हाँ तो ये आएगा, कितना आएगा? 1440 आएगा क्या? यस सर। है ना, ये आ जाएगा। तो कितना और बचा लास्ट में अपने पास? ये 1500 में से माइनस करेंगे तो कितना 60 और बच जाएगा, 60 एक्स्ट्रा। इसका मतलब 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट और फिर 60 और 4.16 समथिंग आएगा। ध्यान अपने को ये रखना था, 4 पॉइंट नहीं निकालना, बस 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, 4 चक्कर कंप्लीट हो गए। तो मतलब ऐसे चले 1 2 3 4, वापस ये पे पहुंच गए, वापस 60 और चलना है, तो 60 इधर की ओर चलेंगे, मतलब यहाँ पे एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा अपने पास। तो ये कितना बन जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, ठीक है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसमें फोर्थ में कोस और सेक। और इसके अंदर टैन और कोट। सिंपल सी बात है। अभी कोसेक है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो बताओ ये माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर माइनस है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का कोसेक 1500 ये हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कोसेक, ठीक है। और 1500 को कैसे लिख लेंगे बताना जरा, 4 इंटू 360 लिख लेंगे क्या? देखो ऐसे Yes, 4 sir. इंटू 360 वो कर लेंगे, 4 प्लस into में आ जाएगा 60, प्लस में आ जाएगा 60, ठीक है। अब Yes, 360 लाइन में जो भी हो यही रहता है, इसी लाइन पे आता है। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे वो बात की बात है। ऐसे अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको Yes, तो कैसे करवाएंगे वो बात की बात है, उसको अपन देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को पता करना है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, वो क्वाड्रेंट के अंदर सोल्व करवा के अपन सोल्व करवाएंगे। ठीक है, चलो भाई ओके। अब मतलब कोई भी तुमको कोई क्वेश्चन दे, पाई में दे, थीटा में दे, आराम से तुम सोल्व करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो अपने पास एक 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था क्या, कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सबको याद है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? ये वाले फॉर्मूले सबको याद है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? पता भी आया कैसे, ये भी अपने को पता है ना? ऐसे आया ये, कैसे, ऐसे देखना जरा। ये अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से, और इसको मैं नाम दे दूं अगर ए बी और सी, ठीक है, ए बी से नाम दे देता हूँ। ठीक है भाई, और इसी के अंदर अगर मैं ये वाला थीटा है और इसको मैं अगर ले लूं 90 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है, 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। और इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा के लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से मैंने निकाली साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन ए सी आएगी। और यहाँ से निकाली कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा, कोस की वैल्यू कोस 90 माइनस थीटा, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आया, ए बी अपॉन ए सी। देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दोनों इक्वल है, मतलब क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये जानते हैं ना बहुत अच्छे से अपन, yes, sir. है ना? वो बिल्कुल अच्छे से अपन जानते हैं, आराम से इस चीजों को सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब देखो ये कितना है। अब अपने पास क्या होगा यहाँ पे 11th क्लास में, क्या है 11th क्लास में सिर्फ ये नहीं है, 11th क्लास में सिर्फ ये नहीं है। तो ये वाला तो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा तक ये है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, 90 ये होता है π/2 एक तरीके से, ये 0 डिग्री हाँ. होता है ना, या 0 पाई मान सकते हैं, इसको पाई मान सकते हैं। ठीक है, इसको मान सकते हैं 3π/2 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस लाइन से इसमें जाऊंगा तो बताओ ये 0 पाई प्लस थीटा होगा क्या कुछ? Yes, sir. इस लाइन समझना है इस चीज को, ठीक है ना, समझना है यहाँ पे अपने को, आराम से, अपने को रटना कुछ नहीं है। समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चुटकियों में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब इधर मैं जाऊंगा तो ये 0 थीटा था, 0 थीटा में कुछ ऐड करूंगा तो बताना मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा क्या? Yes, sir. है ना? ठीक है, और उसी 0 थीटा में से मैं कुछ माइनस करूंगा, 0 थीटा जो अपने पास 0 पाई था उसमें से माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बिल्कुल आएगा। बोलो बाकी लोग, Yes, sir. Yes. है ना? अच्छा बताओ ये वाला कौन सा है, ये π/2 है, तो इसका मतलब π/2 में से माइनस करूं अगर थीटा तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा क्या? Yes, sir. और अगर मैं इसी थीटा π/2 के अंदर ऐड करूं प्लस का थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा क्या? है ना? ये वाला अपना पाई है, तो पाई में से कुछ माइनस करूंगा थीटा तो वो क्या होगा, सेकंड। उसी पाई में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस 3π/2 में से कुछ माइनस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी 3π/2 में अगर कुछ ऐड करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई तुमको? यस सर। है ना? अब एक मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन जनरल वैल्यू लिखी थी इस लाइन की, इस लाइन की वैल्यू जनरल वैल्यू बताना जरा मुझे क्या थी? तो यहाँ पे 0 पाई तो ठीक है, हो जाएगा। एक जनरल वैल्यू में इसकी लिखी थी ना, बताना जरा क्या लिखी थी? अक्षित बताओ जरा इस वाली लाइन के लिए अपने ने पाई का इवन मल्टीपल क्या लिखा था अपने ने? 2n बताया। क्या सब बताया था मैंने? 2n + 1 पाई। हाँ 2n, ठीक है, और प्लस के अंदर पाई, ये लिखा था क्या? 1 पाई। सर n + 1 ब्रैकेट में है और पाई मल्टीप्लाई तो में। n+1 है, ऐसे है, हाँ है ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो इस लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो कौन से में? थर्ड, उसमें फोर्थ में। जैसे कि इसके लिए अब ये π/2 तो वैसे जनरल है। अब बताओ इसके लिए वो लिखा था अपने ने, फॉर्मूला क्या लिखा था इस लाइन के लिए? इस वाले के लिए बताओ, तुम याद ही नहीं करते हो, घर पे कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, पता चल रहा है इस चीज से। अगर ये हालत है ना तो फिर बंद कर देते हैं ट्यूशन, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। वीडियो किस किस ने देखी बाद में बताना जरा मुझे। स्नेहा तो बोल रही थी मैं देखूंगी, देखी क्या तूने? है स्नेहा? अब बोलेगी नहीं है, आवाज आवाज सब जा रही है इसके पास। देखो यहाँ पे इसके लिए था 2n + 1 पाई, n की वैल्यू अपन रख रहे थे 1 से लेके, ठीक है। और इसके लिए क्या था? इसके लिए अपने पास था 2n + 1 पाई, इसके लिए ये था 2n + 1 पाई। और इसके लिए क्या था? इसके लिए शायद ये नहीं था कि इसके लिए देखो जरा, π/2 के लिए पहले आ रहा था 1 π/2, फिर आ रहा था एक और ऐड कर रहे थे अपन, ठीक है। एक सर और इसके लिए कितना था? 4n - 3 π/2। 4n - 3 into π/2। π/2। हाँ, और इसके लिए था 4n + 3 π/2 ना। 4n - 1 π/2। इसके लिए अपने पास था 4n - 1 π/2, ये था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू ये रखेंगे, हाँ सही बात है, यही आएगा, ठीक है। ये अपने पास ये तीनों के लिए था। तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज, ये वाली चीज, ठीक है। जो अपनी एक्स एक्सिस वाली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली होती है, उसके ऊपर थीटा कितना होता है? होता है 2n + 1 पाई। और नेगेटिव वाले पे कितना होता है? वो होता है 2n + 1 पाई, ठीक है। और जो ऊपर पॉजिटिव y पे होता है वो कितना होता है? 4n - 3 π/2। यहाँ पे π/2 आता है भाई, और ये जो आता है इसके ऊपर आता है 4n - 1 और π/2। और n की वैल्यू सबके अंदर कहां से लेते हैं? 1 से लेते हैं। n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्टिंग से, ये तुमको हमेशा ध्यान में होना चाहिए, ये वाली चीज, ये बहुत काम का है, बहुत काम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से अपने को देखना है, यहाँ से अपने को पता चलेगा। डायरेक्ट अपन डायरेक्ट चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, डायरेक्ट चेंज करेंगे। देखना जरा, अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? n की वैल्यू क्या लेते हैं क्यों? क्या चीज? n की वैल्यू n की वैल्यू 1 से 1 2 3 4 5 जो भी ऐसे लेते हैं, हाँ, इस हिसाब से। अब देखो मेरी बात सुनो, अब तुमको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें से कुछ प्लस माइनस होता है ना, जब इस y एक्सिस वाले में कुछ प्लस माइनस होता है ना, तो वो अपने मतलब साइन कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस साइन में, tan कोट में और कोट tan में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस वाले y में से कुछ प्लस माइनस होता है तो, अगर इस y वाली लाइन में से कुछ प्लस माइनस होके जाता है तो उसमें से क्या होगा? उसका साइन का कोस बन जाएगा, कोस का साइन बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस वाली लाइन में से जाता है ना तो सेम का सेम रहता है। एक्स वाली लाइन में से जाता है तो उसका साइन है ना, वो मतलब वो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, tan tan में रहेगा। बताओ सर नहीं होगा। क्या? y वाली y एक्सिस पे क्या है?
y एक्सिस पे देखो कौन सा एंगल है, π/2 y एक्सिस पे नहीं है क्या? हाँ तो अपन मैं बोलूं sin π/2 माइनस थीटा, तो वो चेंज होगा साइन कोस में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, ऐसे ये चीज अपने को देखनी है। अब बताता हूं मैं इसके क्यों चेंज हो जाता है ना। अब फॉर्मूले लिखता हूं मैं यहाँ पे अच्छे से। अगर देखिए बात ध्यान रखना भाई, अभी तुम्हारे पास टाइम है और जितना पढ़ पाओ पढ़ सकते हो, बैठे रहना। फिर अगर किसी को आईआईटी पीएमटी की कोचिंग करनी है ना तो स्टार्टिंग कर दो अभी से ही, वरना ये टाइम वेस्ट करोगे ना इतना ही तुम्हारे लिए खतरनाक होगा बाद में। जान लेना अच्छे से ये बात, जितना टाइम वेस्ट करोगे ना ये वाला टाइम, उतना ही तुम्हारे लिए खराब बात होगी। फिर पहले ही बता रहा हूँ ये चीज, समझ जाना अभी से ही। देखो अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, साइन माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, या साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, बताना जरा मुझे। कौन से क्वाड्रेंट में जाता है ये? है भाई? बोलो। विनीत यस सर। क्या पूछ रहा हूँ मैं, कब से बोला नहीं जाता क्या कुछ? साइन माइनस एक्स से कोऑर्डिनेट में होगा। हाँ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? मैंने तुमको बताया था ना, थर्ड या फोर्थ। थर्ड फोर्थ में ही लेते हैं। जो अपन एक्स होता है वो 90 से छोटा ही लेते हैं अपन जनरली। तो यहाँ पे माइनस में जाने के मतलब नीचे की तरफ नहीं आएगा क्या? तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। नहीं पता चला? नहीं सर, दोबारा बता दो। अगर एंगल माइनस में है यहाँ पे, एंगल माइनस में ऐसे कुछ होता है ना, उसको अपन जनरली किसके अंदर लेते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। मतलब एंगल की वैल्यू 90 से यहाँ पे वो कोई वैल्यू दे दे, 1000 वैल्यू दे दे, तब तो अपन चेक करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कुछ दिया रहेगा ना, माइनस ऐसे डायरेक्ट एक्स दिया रहेगा, तब अपन उसको फोर्थ में ही मानते हैं। पता चला कि नहीं? यस सर। ठीक है, ऐसे मानते हैं। अब देखना जरा, बताओ मुझे। अब बताओ फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है? फोर्थ के अंदर साइन थीटा। कौन कौन सा नेगेटिव होता है, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? कॉस और सेक। कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। है ना? अच्छा इसका बताना जरा, कोस माइनस एक्स, ये क्या बनेगा बताओ? ये भी फोर्थ में बनेगा, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में बनेगा। और फोर्थ में कोस किसका होता है? प्लस प्लस का। तो यहाँ पे आएगा प्लस का कोस एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर तो फिर एक्स की वैल्यू सर माइनस है तो कोई एक्स अपने को पता नहीं है ना ये कितनी है, तो इसमें जनरली अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं इसको, इसीलिए अपन ले रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ओनली पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं tan माइनस एक्स, तो ये कितना माइनस का आएगा, माइनस का tan x आएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखूं cot माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा, माइनस का cot x आएगा। और इसी को मैं लिखूं अगर sec माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा बताओ, sec वाला क्या आएगा बोलो? सर फोर्थ में ही आएगा। फोर्थ में sec क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव sec है। पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा कोसेक, कोसेक माइनस एक्स। तो कोसेक माइनस एक्स बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। माइनस नेगेटिव। कोसेक एक्स। ठीक है, ये है ना। अब मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, बताना जरा मुझे। अब मैंने बोला साइन पाई प्लस थीटा लिखा मैंने एक, और एक मैंने लिखा साइन पाई माइनस थीटा। बताओ साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई कौन सी लाइन होती है? पाई ये होती है क्या, माइनस एक्स एक्स पाई। देखो इधर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होती है क्या पाई? ये एंगल बनता है क्या पाई डिग्री? 180। हाँ पाई। है ना? तो बताओ अब ये पाई प्लस थीटा, बताओ कौन से क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड। थर्ड के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन थीटा।
ये पाई वाई डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट थीटा आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, और ये वाला बताओ ये क्या आएगा? मैं साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसे जाएगा? इस वाले में से सेकंड में ही रहेगा। माइनस करना है, सेकंड में जाएगा। हाँ हाँ सेकंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा तो सेकंड में साइन किसका होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये आएगा प्लस का साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। ऐसे करेंगे। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे ऐसे ले लूं, ठीक है, इसी चीज को मैं अब की बार इसमें माइनस प्लस कर रहा हूँ, ये वाला 3π/2 होता है भाई, ये वाली लाइन जो होती है 3π/2 होती है, तो मैंने लिखा साइन 3π/2 थीटा, इसकी वैल्यू एक मैंने लिखी साइन 3π/2 प्लस थीटा। बोलो पहले बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 3π/2 समझते हैं ना, इसके आता है, थर्ड में आएगा। ये थर्ड में आ गया, और थर्ड में साइन किसका होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव का। अरे एक मैंने अभी तुमको एक बात बताई थी, इसमें से कुछ प्लस माइनस होता है तो साइन कोस में, कोस साइन में जाता है क्या? हाँ जाता है ना, तो y वाले में से तो साइन किस में जाएगा? कोस के अंदर, कोस में। तो ये कोस और थीटा की जगह थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माइनस का कोस थीटा बन जाएगा। अच्छा बताओ इसमें क्या बचा? कॉस थीटा। इसमें देखो ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? नेगेटिव का। नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कॉस थीटा। माइनस आएगा अपने पास, ये माइनस आ गया, ठीक है, और साइन कोस में चेंज होगा क्या? हाँ साइन को हाँ इसमें होगा कि नहीं होगा? तो ये इसमें चेंज होगा होगा, तो ये अपने पास बनेगा वापस कोस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये अपने पास ऐसे लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ऐसे करवाएंगे। यस सर। अब बताओ किस किस के समझ में आया? उदय तेरे को समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर। विनीत, विनीत तुमको यस सर आ गया। आ गया अच्छे समझ में? स्नेहा यस सर आ गया। क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ स्नेहा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दे, वरना है ना एक ही सब्जेक्ट ले ले, अगर नहीं पढ़ा जाता तो एक ही ले ले, कोई जरूरी नहीं है नहीं सर, वो उस टाइम क्लास, वो पहले वाली क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना, इसीलिए। हाँ तो क्यों ज्वाइन नहीं की थी? मैंने बोला नहीं था कि तेरे को? हाँ तू बोल रही थी मैं देखूंगी क्लास, अब वो देखना चाहिए था वीडियो तेरे को। सर वीडियो पब्लिकली कर दी क्या? हाँ मैंने कर दी वो, पहले भी ये सारी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से तुमको, ये सारी की सारी, ये सारी पढ़ाई हुई है, तुमको आनी चाहिए थी तुमको, ये खुद ही। अरे ये एक ही चैप्टर चल रहा है ना? एक ही चल रहा है, और ये पूरे महीने चलेगा। ठीक है, अब चलो मैं लिखता हूँ कुछ, है ना, अब बताना मुझे वो कौन से क्या क्या क्वाड्रेंट आएगा, उसका उसकी वैल्यू बताना क्या आएगी। ठीक है, मैंने लिखा साइन 120, बोलो क्या वैल्यू आएगी इसकी? वैल्यू निकालो साइन 120 की। तो पहले तो पता करो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, और फिर इसको तुमको सोचना पड़ेगा कि इस वाले के कुछ प्लस माइनस में, या इस वाले के कुछ प्लस माइनस में, या इस वाले के कुछ प्लस माइनस में, या इस वाले के कुछ प्लस माइनस में, ऐसे करना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हो? बोलो। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, पक्का पता? सेकंड क्वाड्रेंट में ये 0 से 90 तक, ये 90 से 120, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 270 360। ठीक है, अगर अपन एक बार चक्र की बात करें, ठीक है भाई, ये 180 ये वाला बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे कैसे आता है? 180 माइनस करते हैं तो भी सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और 90 प्लस करते हैं तो भी सेकंड क्वाड्रेंट आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसको अपन फिर दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे देखना, एक तो मैं इसको कर देता हूँ साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा क्या? यस सर। 90 प्लस, यस सर। ठीक है, और एक हो जाएगा साइन 180 माइनस 60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही बात है क्या? यस सर। है ना, दोनों सही बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये साइन 90 प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है?
पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबसे पहले साइन पॉजिटिव। अब बताओ ये चेंज पोस्ट में होगा कि नहीं होगा? होगा। 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 कैसे? 90 वाले में से है, इस वाली लाइन में से कुछ प्लस माइनस है, मतलब होगा। तो साइन कोस के अंदर तो कोस और थीटा डायरेक्ट 30। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है क्या? √3/2। √3/2 आंसर आ गया भाई। अब यहाँ से चेक कराते हैं, इस वाले से देखते हैं सही आता है क्या। तो पहले बताओ साइन Sin सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताओ साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और बताओ साइन कोस में चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अब की बार ये एक्स एक्सिस वाले में से कुछ प्लस माइनस है। तो साइन का साइन और थीटा की जगह 60, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती थी, वो √3/2 होती थी क्या? यस सर। देखो √3/2 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर। हमारी हाँ। सर अगर सर हम लोग cos 30 छोड़ देंगे तो भी सही होगा? क्यों? cos 30 की वैल्यू तेरे को नहीं पता क्या? नहीं सर, अगर बाई चांस नहीं भूल नहीं गए हो तो। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, पूरा करना है ये, और ये दोनों सोल्व करवाने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और करके दिखाओ मुझे 2 मिनट के अंदर। मैंने लिखा है cos 150। चलो करो, ये कैसे करोगे? दोनों तरीके से करके बताओ मुझे। cos 150 की वैल्यू निकाल के बताओ क्या क्या आएगी। सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, नहीं, fourth quadrant की वैल्यू निकालो। जैसे ये वैल्यू मैंने निकाली है ना, ये वैल्यू निकालो। हो गया। कितनी आई वैल्यू? सर हो गया। sin 60। कितनी? sin 60। फिर से यही करो। और sin cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 बोला है मैंने, पूरा सोल्व करवाना है। sin 60 की वैल्यू तेरे को पता नहीं क्या होता है? सर 2/√3। √3/2 होती है, बेवकूफ है, जैसे 2/√3 बोल रहे हैं। ये मैथ लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ प्लीज, क्या है आंसर? सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। कैसे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 150 डिग्री? मेरे को बताना जरा, एक्सप्लेन। सर cos प्लस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ है cos प्लस, यहाँ थीटा से पता चलता है, cos से नहीं पता चलता है कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा से पता चलता है वो। सेकंड में आएगा। ये 150 कितना होता नहीं है? मतलब वो आपने बताया था ना, cos और sin पहले सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। हाँ तो पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव का तो मैं पूछा ही नहीं तुमसे, पॉजिटिव का तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो तुमसे ही पूछा कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट। वो तो थीटा घूमता है उसके हिसाब से आता है वो तो क्वाड्रेंट में। तो ये 150 डिग्री है। अब बताओ 150 डिग्री कौन से में आएगा? सेकंड में। ये बताना जरा मुझे, कितना होता है? ये वाला 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। अब 150 डिग्री आएगा क्या? यस सर। तो फोर्थ कहां से आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। नहीं मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बिल्कुल पॉजिटिव गलत था बोल रहे हो, मुझसे। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। पॉजिटिव से कभी भी नहीं पता कर सकते डायरेक्ट कौन से में है। वो वहां से जिसकी वैल्यू दे के करता था तब कर रहे थे अपन। इससे यहाँ तो कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब तुमको ये 150 डिग्री है ये देखना है। अभी इसकी वैल्यू दी नहीं है अपने को, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कैसे पता कर लेंगे अपन? पूरी वैल्यू तो है नहीं अपने पास। तो यहाँ से बताओ इसको क्या लिखूं मैं, तो ये अपने को पता चलेगा। बताओ 150 cos 90 प्लस 50। है ना, तो क्या कर सकता हूँ बताओ? cos एक तो कर सकता हूँ 90 + 60, सही बात है क्या? यस सर। ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ? cos 180 - 30। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।
है ना? दोनों की वैल्यू cos 90 प्लस 60 बताओ, ये ना cos सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो cos किसका होता है? पॉजिटिव का नेगेटिव। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक होता है, तो ये आ गया हाँ, हाँ। नेगेटिव। अब बताओ cos साइन में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, है ना, क्योंकि 90 प्लस कुछ है तो ये साइन और 60 का 60 मतलब माइनस का साइन 60, तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें इसके तरीके से, तो cos 180 माइनस थीटा एस के, तो ये आया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos माइनस का, और ये 180 वाला है तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब cos का cos 30 cos 30 माइनस का √3/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे सोल्व करवाते हैं इसको, ठीक है? यस सर। पता चल गया ना? अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखो, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है वो तुमको घर से करने हैं, जल्दी से लिखो फटाफट। उनकी वैल्यू निकालनी है तुमको प्रॉपर, ठीक है? अब की बार क्वाड्रेंट में नहीं बताना, उनकी वैल्यू निकाल के लेके आनी है तुमको, ठीक है? साइन वन 135, ठीक है, साइन 135, और बाकी इसके अंदर फिर cos 135 और tan 135, ठीक है? और 300 sec 300 डिग्री और कोसेक 300 डिग्री, ठीक है? ये सबकी वैल्यू बतानी है, प्रॉपर लिख लो यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन। फिर तुम्हारे पास है tan 150 डिग्री, tan 150 और sec 150। फिर तुम्हारे पास है sin 200 tan और tan 200 tan, ठीक है? और इसकी वैल्यू बतानी है ना? हाँ, इसकी पूरे सोल्व करवा के इसकी वैल्यू निकालनी है तुम लोगों को। फिर तुम्हारे पास है साइन -60 और cos -60, इसकी वैल्यू बतानी है। सर बस एक तुम रहने दो। tan 240, ठीक है, tan 240 की, और cosec 240। कितनी वैल्यू तुमको पता करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 और, ठीक है? जो तुम्हारे पास क्या होगा, sec -300, ठीक है? ये तुमको ये 15 क्वेश्चन है, ये 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं। आज अपनी एक क्लास ही यही होगी ना 40 मिनट की। दूसरी जो अपनी क्लास होगी वो सुबह 7 बजे होगी भाई। सर अगला समझ? हाँ जल्दी बोलो। सर एक बार इसकी फोटो भेज दो। हाँ फोटो में भेज दूंगा, ठीक है? तो दूसरी कल की छुट्टी होती है वैसे, लेकिन कल छुट्टी नहीं है, ठीक है? कल अपनी क्लास होगी 40 मिनट की, जिसके अंदर मैं इनका सॉल्यूशन दूंगा और इसके रिलेटेड में चीजें बताऊंगा, क्योंकि पहले जब तुम ये करोगे तभी आगे बढ़ेंगे अपन, वरना बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कल सुबह 7 बजे क्लास है। कल सुबह 7 बजे, हाँ। ठीक।
आगे बात समझ। ये 15 क्वेश्चन है, ये करके आने तुमको, बाकी कुछ नहीं करके आना, ये करके आने है बस, ठीक है। सर हाँ सर आपने मुझे टेलीग्राम पे ब्लॉक वॉक मारा है क्या? नहीं तो सर मैंने तब से वो फोटो भेज रखी है, आपने अब तक सीन नहीं की। मेरे पास आई नहीं। एक बार सर को ऐसी रैंडम मैसेज कर दे कोई। हाँ ठीक है। मैंने अब ये कितने तो बात करे। समझ में आ गया ना। ये 15 के 15 सोल्व कराने हैं, और स्नेहा वीडियो सारे देखेगी। हाँ सर ठीक है, हाँ नोटंकी नहीं चलेगी अभी। डाउनलोड कर लूंगी आज। ओके बाय। ठीक है।